हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से भाई साहब आप हैं? मैं बिहार से अभी हूँ, बिहार में बात कर रहा हूँ, बताओ। ये अभी आपका जो हमने ग्रुप में फेसबुक पे देखा, उसी के विषय में हमने कहा आपसे बात करते हैं। जी जी। फेसबुक पे कौन सा ग्रुप देखा था आपने? ईवीएम हटाओ से ना, या राइट टू रिकॉल पार्टी? नहीं नहीं, इसमें ग्रुप पे आया है। बैलेट पेपर कानून। हाँ, बैलेट, बैलेट। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताइए। जी, इसमें आपके द्वारा ये दिया गया है हम्म। कि बलारा जो है देश की युवा पीढ़ी को किस फाइनेंशियल से भ्रमित कर रहा है, या जो है ये आपके द्वारा डाला गया है। हम्म। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा है? वो वहीं पे आप फेसबुक पे ही कमेंट करें, तो आपको जैसे कि आपको जो आपके नज़र में जो है आप वहाँ पे लिखो, फिर मेरे को उसमें लगेगा कि भाई कुछ उत्तर का उत्तर देना है, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा। अभी आप मतलब कि देखो, फोन पे क्या है ना, कि अच्छे ढंग से बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर आप कुछ कहोगे फिर बीच में मैं आपकी बात काट दूंगा, मेरी बात आप काट दोगे, फिर इस तरीके से अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है बात। खैर, फिर भी मैं नहीं, बात कर सकता हूँ, आप बात कीजिए। आप कोई सवाल आपके मन में हो तो बताइए। इसमें कहाँ पर आपको कुछ गलत लग रहा है, ये मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। क्या गलत है जो कर रहे हैं? लिखा हुआ है जो उसमें, नहीं उसमें तो लिखा हुआ है ना। आप पूरा पोस्ट अच्छे ढंग से पढ़ो, तो उसमें जो जो मेरे नजर में जो लगा वो मैंने लिख दिया है। अब उसको पढ़ने के बाद आपके मन में जो आ रहा है आप बोलो, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं, लिखने को तो कुछ भी लिखा जाता है, नहीं, लिखने ऐसे के लिए। ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। मतलब कि मेरे फेसबुक पे कई एल्बम है, आप उसमें जाके देखो। कोई ऐसा मैंने फालतू में कुछ नहीं लिखा है, बहुत उसमें मेहनत लगता है लिखने में। कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखा है मैंने। नहीं, मेहनत आपने लिखने में किया है, हाँ हाँ। ठीक है। मेहनत जो है आपने लिखने में किया है, तो हम जो है ऐसे बात कर रहे हैं आपके मौके, तो उसमें क्या गलत है? हम ये हैं? कह रहे हैं लिखना कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम्म। हाँ, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आपने तो कॉल तो कर दिया। देखो, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। देखो, जो देश है ना, एक कानून से चलता है, ठीक है ना। राजपत्र में जब राजा महाराजा थे तो वो भी राजपत्र से देश चलाते थे, अंग्रेज आए वो भी राजपत्र से देश चलाते हैं, और जो काले अंग्रेज अभी जो नेता लोग हैं, ये लोग भी राजपत्र में ही छापते हैं। उसको इंग्लिश में गैजेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जिले का भी गैजेट होता है, उसी तरीके से राज्य का भी गैजेट होता है, जिससे सीएम चलाता है और जिला अधिकारी चलाते हैं जिले को, और प्रधानमंत्री देश को चलाता है गैजेट से, राजपत्र से। तो राजपत्र में जो छपेगा वही कानून बनेगा, और उसी से हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो तो ये जो सरकारें हैं, इनके पास इतना पावर है कि मतलब कि पीएम सीएम के पास ही पावर है, उनके पास ही गैजेट होता है, ठीक है ना। बाकी सभी के पास गैजेट नहीं होता, उनको उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जो जितने जिले के अधिकारी हैं, वो लोग जनता को लूटते रहते हैं। अलग अलग जो जो ये पीएम सीएम कानून बनाते हैं, उन कानूनों के माध्यम से, उनके ऑर्डर पर ये लोग हमें परेशान करते हैं, लूट रहे हैं। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, न्यायिक समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और लोगों को आलतू फालतू लोगों को इधर उधर के केसों में फंसा देते हैं, ठीक है। और उनके साथ किसी के साथ जुल्म होता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है। पुलिस बिना मतलब का डंडा मारती है, कोई रोजगार मांगता है तो भी डंडा मांगती है, कोई न्याय मांगता है तो भी डंडा मारते हैं, ठीक है ना। तो ये पीएम सीएम की वजह से ये देश में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो पीएम सीएम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी इंसान है उसको पीएम सीएम को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। केवल देखो, जैसे कि आप अपना समय लगा रहे हो, ठीक है। जैसे देवेंद्र बल्हारा है, वो अपना समय खर्च कर रहा है काम करने के लिए, कि भाई वो देश की समस्याओं को कमी करे, इसी के नाम पे वो आंदोलन कर रहा है ना। तो आप सीधा ये बात करो ना भाई, वो गैजेट में उस सीएम पीएम के ऊपर इतना दबाव आ जाए कि वो गैजेट में अच्छे कानून लागू कर दे,
अच्छे कानून लागू करेगा। जैसे कि मान लो जज सिस्टम के जैसे घटिया सिस्टम बंद करके जूरी कोर्ट का कानून लागू करना चाहिए, जिसमें आम नागरिक अदालत में बैठकर फैसला देंगे। जज सिस्टम दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम है, ठीक है। 2500 साल पहले ही दुनिया के विकसित देशों ने, जिन जिन देशों ने आज तरक्की किया है ना, उन देशों में जूरी कोर्ट का कानून था, तभी वहां पे तरक्की शुरू हुई, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम लोग पीएम और सीएम के ऊपर इतना दबाव बनाए कि उनको मजबूरन कानून छापना पड़े। अगर वो कानून नहीं छापे तो हमें बैलेट पेपर का कानून लागू करवाने के लिए काम करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई समाज सेवी, क्रांतिकारी या जो भी हो, समाज का भला करने के नाम पे अगर कोई आंदोलन कर रहा है और उसमें लोगों को जोड़ रहा है, लेकिन वो कानून की बात नहीं कर रहा है, गैजेट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, पुलिस, अदालत, जज और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को सुधारने की बात नहीं कर रहा है, तो वो लोगों का टाइम खराब कर रहा है, ठीक है ना। देवेंद्र बलहारा अपनी वीडियो में बहुत बोला है कि तो गांव के नागरिकों के पास ये कानून, ये अधिकार है, वो अधिकार है, तो उससे हुआ क्या? मतलब क्या फर्क हुआ? मतलब फिर भी पुलिस वाले आके डंडे मार देते हैं, फिर भी सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगा दिया गया, ठीक है। आज नेता फिर भी 5 करोड़ लगा के चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है। आम इंसान चुनाव लड़ता है, उसको जितना उनको वोट मिलना चाहिए उतना वोट भी नहीं मिल रहा है। तो देवेंद्र बलहारा मेरे नजर में देश के युवाओं का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वो युवा अच्छे कानूनों के लिए उनको काम करना चाहिए। जैसे आचार्य प्रशांत है, ये लोगों का समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, वो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उनके ऊपर लिखता रहता हूं। मैंने एक फेसबुक पे एक ग्रुप बना रखा है, एक एल्बम बना रखा है, फैक्ट टाइडर ऑफ भारत, ठीक है। तो ये लोग उसमें एल्बम में जो लोग मेरे नजर में ऐसे हैं, मैं उनके ऊपर लिखता रहता हूं। नहीं तो फिर आप करना क्या चाहते हैं? आपको किस तरीके से, आपके पास क्या तरीका है, क्या रास्ता है जिससे देश की व्यवस्था ठीक हो सके? मैं कह तो रहा हूँ कि भाई कानून लिखना। हाँ हाँ बताओ। आपकी बात मानता हूँ, बलहारा गलत कर रहे हैं, कि सही कहाँ पर हो रहा है, कैसे इसको सही किया जाएगा? सही भाई, कानून हमें वो काम करना पड़ेगा जिससे पीएम और सीएम के ऊपर इतना दबाव आए कि वो गैजेट में अच्छा कानून छापे, जिससे कि सच में नागरिकों के पास पावर आए, शक्ति आए, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जैसे कि ये कानून से, हाँ बोलो। आप जो बोले हैं, हम ऐसा दबाव बनाए जो पीएम जो हमारे दबाव में आकर के वो काम करे, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब क्या मोदी नहीं चाहते थे कि जो है महंगाई देश से खत्म हो जाए? क्या वो ये नहीं चाहते थे कि जो है हमारा जो है, जो हम क्या दोबारा जो है पीएम ना बने? ये सब चाहते हैं कि देश की व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन देश की व्यवस्था कौन चाहता? नहीं, एक मिनट, कौन चाहता है कि देश की व्यवस्था ठीक हो जाए? मोदी? सब चाहते हैं। नहीं, कौन? आपको किसने बोला? आपके पास क्या प्रमाण है कि मोदी चाहता है कि देश का व्यवस्था सही हो जाए? भाई देश का व्यवस्था, अगर वो चाहता देश का व्यवस्था सही हो जाए, तो वो 11-12 सालों में वो कानून लागू करता जिससे कि देश की व्यवस्था सही हो। उसका कोई भी एक कानून का ड्राफ्ट दो, जो मोदी आके कोई भी जो कानून लागू किया हुआ उसका एक ड्राफ्ट दो और उसको पढ़ो पहले, आप फिर मेरे को दो, मैं पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कि उसने देश का नुकसान करने के लिए कानून लागू किया है। आप ठीक कर सकते हैं, आपको अगर पीएम बना दिया जाए, हाँ, आप ठीक कर सकते हैं व्यवस्था को। 4 दिन में ठीक कर दूंगा, आप बना दो पीएम। अरे नहीं, सुनिए तो, मैं वही तो बता रहा हूँ कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था भ्रष्ट है, व्यवस्था नहीं। अरे भाई व्यवस्था कौन चला रहा है फिर? व्यवस्था मतलब क्या? पीएम भ्रष्ट है, सीएम भ्रष्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, जज भ्रष्ट है, व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था भ्रष्ट है भाई, ये कोई भ्रष्ट नहीं है, व्यवस्था भ्रष्ट है। हाँ तो आप समझी जाओ, फिर आप ये समझी जाओ, मैं इस बात में नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते हैं तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आप वो समझ नहीं रहे हैं। जब नहीं, मैं देखो भाई, मैंने देखो 2 बार चुनाव लड़ चुका है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपना काम धंधा छोड़ के मैं कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ, जिससे समाधान होगा, जिससे मजबूरन पीएम सीएम को उस कानून, ऐसा गैजेट में अच्छा कानून लागू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्यों नहीं है दादा? भाई जो पीएम सीएम है उसके पास कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा तो किसके पास होगा? बताओ मेरे को। हेलो, इनसे ये पूछिए, ये चुनाव जो लड़े हैं किसके बलबूते पर लड़े हैं? क्या कह रहे हो? ये जो चुनाव लड़े हैं किसके अधीन लड़े हैं, किसके बलबूते पर लड़े हैं? मैं चुनाव लड़ा हूँ, किसके अधीन पे लड़ा हूँ, ऐसा कह रहे हो? हाँ, मैं बलबूते पर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, चुनाव जब मैंने लड़ा तो मैं जो आरोप होता है उसको 10,000 रुपए का चुनाव की फीस दिया, ठीक है।
और मैंने चुनाव का पर्चा भरा। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ। आरओ किसके अधीन है? किसके अधीन है? सीएम आप के अधीन बताइए। है। जो जितने भी जिले के हाँ? अधिकारी होते हैं वो सीएम के अंदर काम हाँ। करते हैं। अच्छा, हम्म। सीएम, हाँ, मुख्यमंत्री। सीएम मुख्यमंत्री के अधीन है। हम्म। अच्छा, तो ये बताइए, आप जितना उमंग, चलो आपने चुनाव जीता है या लड़ा है या कुछ भी लड़ा, हाँ। का वोट डालना नागरिकता प्रमाण पत्र है? क्या है? वोट देना नागरिकता प्रमाण पत्र है? नागरिकता प्रमाण पत्र मेरे पास वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड से मतदाता वोट नहीं, देता है और नागरिकता उससे प्रमाण प्रत्याशी पत्र, चुना जाता है। आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रहे हैं हम। भाई नागरिकता प्रमाण पत्र के बारे में मुझे पता नहीं। मेरे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। तो आप चुनाव लड़के को, दुनिया को गुमराह करना चाहते हो क्या? किस तरीके से दुनिया गुमराह होगी ये बताओ मेरे को। क्यों नहीं? क्यों नहीं होगी? किस तरीके से होगी बताओ मुझे। जब तक, सुनिए, जब तक हमारे भारत में चुनाव होता रहेगा तब तक दुनिया अदल बदल होती रहेगी। जिस दिन चुनाव बंद हो जाएगा, अच्छा, जिस दिन भारत हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसा, आप किस, मतलब कि आप आप मतलब कि ये जो पॉलिटिक्स है, मतलब कि हम चुनाव किसी को चुनते हैं, फिर वो जाता है सत्ता में और वो अच्छा या बुरा हमारा करता है, आप इस चीज में नहीं मानते हो? आप कौन से तंत्र में मानते हो? बोले हैं कि न्यायाधीश हो या पुलिस प्रशासन हो, चाहे जज प्रशासन, कोई भी प्रशासन हो, वो तो अपने बलबूते पर चल रहे हैं। तो इनसे ये, हाँ, उनके पास पावर है ना कि वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। देखो, उनके पास पावर ज्यादा हो गया है और हम लोग जो हम लोग हैं, हम लोगों के पास ज्यादा पावर, सुनिए, हाँ। वो हमारे नौकर हैं। हाँ, तो नौकर है तो फिर हमारे हाँ, तो नौकर है तो सुना मेरी बात सुनो। तो जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, जाओ उनसे रोक लो, उनको बोलो अत्याचार ना करें फिर। अरे हमको पुलिस कुछ हमको भी पुलिस पकड़ा है भाई साहब, हमको भी पुलिस पकड़ा है। हाँ, बताओ। मैं कोई, अरे भाई, दूर का रहने वाला नहीं हूँ। 5.5 करोड़ लोग अदालत के केसों से पीड़ित हैं, तो जाओ उन सबका केस वापस कराओ। जिन जिन जजों ने परेशान कर रहे हैं उनको जाओ जेल मार दो, जेल में डाल दो उनको। आप कह रहे हो कि आपके पास पावर ज्यादा है। देखिए मेरी बात, मैं धीरे धीरे जब चलूंगा, जब धीरे आदमी को जागरूक करूंगा, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। नहीं, अरे भाई तुम मेरी बात सुनो। तो क्या आप पुलिस, अदालत, जज और नेता में नहीं मानते हो? किस तरीके का व्यवस्था लाना चाहते हो बताओ मुझे। हाँ, ये पुलिस, अदालत, आप देखो, आपको भी भारत की समस्याओं से समस्या है ना, कि आप चाहते हो ना कि भारत में बदलाव हो, लोगों के जो जीवन में जो समस्या है उसका समाधान हो। तो आपके पास समाधान का क्या तरीका है बताओ? जो बलहारा का वही है आपके पास। हम ये पूछ रहे हैं, हाँ भाई वोट किसका है, नोट किसका है, फिर जो बनेगा वो नेता किसका बनेगा? भाई नोट किसका, वोट किसका? नोट किसका है, वोट किसका है? जनता का है। वोट जनता का है। हाँ, नोट भी जनता का है, जिसको लूट रहे हैं नेता लोग जाके। तो जब वो बनता है तो वो तो उसका रह नहीं जाता है, जनता का रह नहीं जाता नेता। अरे भाई, उसके पास पावर ज्यादा आ गया है ना, उसके पास कानून का पावर ज्यादा है। वो आपके भला करने के नाम पर वो चुनाव जीत जाता है और फिर उसके बाद जनता के ऊपर कोई जवाब दे नहीं। अब जनता उसको नौकरी से बदल ही नहीं सकती है, जनता उसके ऊपर केस करके उसको जेल में नहीं डाल सकती है, इसीलिए वो लूटता रहता है। हमें उसको बदलने की जरूरत है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको चेंज करने की जरूरत है। अब ये बताइए, अब आप बताओ। नहीं, मैं तो, मेरी बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं। आप बताओ, आप क्या चाहते हो, किस तरीके से बदलना चाहते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ। कि जब आप चुनाव या प्रधान कोई चुनाव लड़ता है, 5 लाख रुपया खर्च कर देता है, हाँ, फिर वो ये बताइए 5 लाख रुपया निकालेगा या नहीं निकालेगा? अरे भाई, 5 लाख लगाया तो 1 करोड़ निकालेगा। 5 करोड़ लगा के लोग 50 करोड़ से 500 करोड़ निकाल रहे हैं। ये तो बिजनेस का काम आप बता रहे हो। हाँ, तो बंद करना। हाँ, तो वो बिजनेस का जो धंधा है उसको बंद करने की आवश्यकता है। और जैसे ही ईवीएम बंद होगा, सुनो, जैसे ही ईवीएम बंद होगा तो मतदाताओं का मत ईमानदारी से उनके प्रत्याशियों तक जाएगा। फिर वो प्रत्याशी अगर अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे तो वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवा के उनको अगले महीने या अगले दिन हटाया जा सकता है, ताकि वो जीते हुए लोगों को डर हो, ईमानदारी से काम करें। ठीक है ना? हम इस व्यवस्था में मानते हैं। आप किस व्यवस्था में मानते हो? आप क्या चाहते हो बताओ मेरे को।
हम ये व्यवस्था ये बता रहे हैं, हाँ बताओ। जब तक चुनाव होता रहेगा तब तक जो है लूटपाट व्यवस्था भ्रष्ट हाँ तो व्यवस्था ठीक है, चलती रहेगी। आप चुनाव का व्यवस्था बंद करवाना चाहते हो, आप ये पुलिस, जज, नेता, ये सब सारा सिस्टम बंद करवाना चाहते हो ना? सारा सिस्टम हाँ। देश का हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बताओ कैसे बंद करोगे? दादा हमारा दादा मुखिया नहीं है, हमारा वोट हमारा है, नेता अरे उसका स्टॉप कर बनता है। दादा। नहीं भाई साहब, मैं सुनिए। अरे भाई मैं सब सुन लिया, आप इन व्यवस्था में नहीं मानते हो, ऐसा कहना है आपका। तो आप बताओ मानते तो इनको नहीं हैं। इनको बंद कैसे करोगे? उनके पास पुलिस है, बंदूक है, जेल है, अब बताओ कैसे हैं? लड़ोगे उनसे? बताओ, आपके पास बंदूक है? आपके पास सुनिए। बंदूक है, पुलिस है, जेल है, जज नहीं, है? बताओ। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं बंदूक और लाठी डंडे से नहीं लड़ते हैं। क्या चीज से लड़ते हो आप? बताओ हाँ? क्या चीज से लड़ते हो? देखो, जो हमारे भारत में संविधान में जो कानून लिखी हुई है हम्म। उसका हम उपयोग करते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, उसका अभी इस्तेमाल तो कह रहे हो करते हैं। कानून में तुम मानते नहीं हो भाई, अभी आप कह रहे हो, आपकी बातें सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। क्यों? ये कल आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, हम मेरी उसी रिकॉर्डिंग करना फेसबुक ऐसा पे नहीं है। ये उसी फेसबुक पे कल डाली जाएगी। जो ठीक है? हमारी आप कानून आपने अभी बोला कि आप 1857 कानून में नहीं लागू हुई मानते हो, है। अभी कह रहे हो कि संविधान में कानून लिखा हुआ है। हाँ? संविधान जो कह रहा है, बिल्कुल। संविधान को मानते हैं। कानून जो है, जिस तरीके से कानून चलना चाहिए, भाई उस देखो तरीके देखो से मेरी वो बात नहीं सुनो, चलते। देखो संविधान क्या है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, आपके गुरु ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो संविधान है वो देश की चलाने को एक व्यवस्थित चीजें बनी हुई है, उसमें धाराएं दी हुई हैं कि इन धाराओं के तहत आप नागरिकों का विकास कर सकते हो, सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन उन्हीं धाराओं में विकल्प भी ले सकते हैं वो लोग। उन विकल्प के तहत वो गलत कानून छाप कर आपको परेशान कर रहे हैं। हम वो विकल्प का रास्ता बंद करके आपके ऊपर जो समस्या हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं। ठीक है? अगर आप कानून की बात करोगे, देखो अगर आप कानून की बात करोगे तो मैं कानून से समस्या के समाधान की बात करूंगा। ठीक है ना? समस्या का समाधान। हाँ, अगर आप कानून में नहीं मानते हो तो कानून की बात मत करो, और फिर ये बात बोलो कि आप पुलिस और जज को और ये जेल को कैसे निपटाओगे। बताओ, पुलिस वाले के पास बंदूक है, सेना के पास बंदूक है, आप ज्यादा कुछ बोलोगे आपको टांग के लेके जाएंगे, पतंग बना के इतना मारेंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे, और भी ज्यादा कुछ बोलोगे आपको गोली मार देंगे। ठीक है? आप लड़ोगे कैसे भाई? बताओ मेरे को। आप कह रहे हो कि देश की व्यवस्था सुधारने के लिए आपको ये सारी व्यवस्था जो ऑलरेडी अभी चल रही है इसको बंद करना पड़ेगा, यानी कि उनसे जीतना पड़ेगा ना आपको। देश की व्यवस्था ये तब ठीक होगी हाँ, जब तक देश की जनता नहीं जगेगी। देश की जनता को जगाना है, बताना है भाई तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ में लूट हो रही है। सबको पता है, नहीं सबको पता है लूट हो रही है, धोखा हो रही है। अभी मैं गांव में हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, अभी मैं अपने गांव में हूँ, मेरी बात सुनो, मैं अपने अभी गांव में हूँ, आप भी कहीं पे होंगे, गांव में होंगे, शहर में होंगे, कहीं भी होंगे। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं आप वहीं पे चले जाओ और उनसे पूछ लो कि क्या आपके ऊपर जुल्म नहीं हो रही है, क्या व्यवस्था खराब नहीं है। सभी लोगों को पता है भाई व्यवस्था खराब है, परेशानियां हैं। तो अब वही तो बता रहे हैं। हाँ, तो ये कोई बहुत महान कार्य तो हो नहीं हो रहा कि आप जो बातें लोगों को पहले ही पता है वही बात आप जा के बताओगे। आप चुनाव लड़ेंगे, सुनिए, आप चुनाव लड़ेंगे तो किस रुपये में लड़ेंगे? किस रुपये से आप चुनाव लड़ेंगे? जो आरबीआई ने निर्धारित किया हुआ उस रुपये में लड़ूंगा, और किस रुपये में लड़ूंगा? आरबीआई ही हमारे भारत का बैंक नहीं है। हाँ, तो उसको बदलने की जरूरत है ना, उसके ऊपर कानून लागू करवाने की जरूरत है ना कि वो आपके हिसाब से करे। आप विदेश के अब सुनिए, हाँ, तो आप विदेश के रुपये से आप जो है विदेश के रुपये से चुनाव लड़ेंगे तो विदेश का रुपया, तो आप भारत के नेता कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए अरे भाई, तो भारत, आपको लगता है कि जो रुपया चल रहा है वो विदेश का है, ब्रिटेन का है, ठीक है ना? तो वो रुपया भारत का कैसे होगा भाई? वो भी तो उनके पास ही है ना पावर रुपया छापने का, आरबीआई के पास है ना पावर। ये बताओ मेरे को, आप रुपया छाप के चला सकते हैं? बात बताइए। वही तो बता रहे हैं। हाँ, तो आप बताओ ना आरबीआई को सुधारोगे कैसे? ये बताओ मेरी बात सुनो, आप रुपया को नहीं पसंद करते हो, ठीक है ना, लेकिन आप अभी जाओगे बाजार में या कहीं भी जाओगे, कोई भी जीने के लिए आपको रुपये के बिना तो आपका काम ही नहीं चल रहा है। ये बताओ मेरे को, ठीक है? तो नहीं चल रहा है हाँ, तो अभी लेकिन ये जो आरबीआई का गलत सिस्टम है, ठीक है ना, मेरा भी मानना है कि आरबीआई का जो जितना भी रूल रेगुलेशन है, जो भी एक्टिविटी है वो गलत है, ठीक है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन मेरी बात सुनो, इसको आप कैसे सुधारोगे? मेरे पास सुधारने के लिए पूरा लिखित में कानून है, मेरे पास कानून लिखा हुआ है। आपके पास क्या है बताओ मेरे को, किस तरीके से सुधारोगे बताओ मेरे को? तो वही तो बता रहे हैं। हाँ बताओ। कि
कि आज जो आपने बताया रुपया लेकर नहीं जाते, उससे क्या काम नहीं चलता है। तो हमारे बुजुर्गों का 1 रुपये में काम चलता था और हम उसी के बदले में आज 10,000 रुपया लेकर जा रहे हैं, तब काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई है भाई सच में। तो ये तो मतलब हमारी व्यवस्था क्या चल रही है, खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहे हैं भाई। जो जो 1 रुपए में पहले काम चलता था, अब आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए लगेगा उसके लिए। और बताओ, लेके जाओगे तब भी सामान पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी केमिकल वाला डुप्लीकेट सामान मिलेगा। खाना दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया, हवा दूषित हो गया, इंसान दूषित हो गया है। बताओ उसको कैसे सुधारोगे आप, बताओ मेरे को। वही तो बता रहे हैं कि आरबीआई कैसे, आपके पास तो है ही नहीं कुछ जागरूकता के अलावा। आप बताओ भाई, पुलिस और अदालत को कैसे आप उससे जीतोगे, कैसे, ये बताओ मेरे को, आप ये बताओ भाई। पुलिस 1861 में अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। अरे हाँ, मुझे पता है, वो मैं अभी 5-10 साल पहले ही जान गया था कि पुलिस ने, देखो पुलिस का काम क्या है, नेताओं को प्रोटेक्ट करना। जो नेताओं को, पूंजीपतियों को प्रोटेक्ट करना, जनता से लूट जो जनता को पूंजीपति लूटते हैं उस लूट का हिस्सा बनना, मतलब कि लुटवाना। अगर कोई फिर भी आवाज उठाता है उसको मार देना, पीट देना, जेल में डाल देना। मेरे को ही पता है, मेरे को मत बताओ। आप ये बताओ उससे जीतोगे कैसे। उसके बाद बंदूक है पुलिस पास, आपके पास क्या है बताओ। आप बंदूक रखे हो क्या? पुलिस बल है, सब कुछ है, ठीक है। नहीं आप बंदूक रखे हो, आप मेरी बात सुनो, आप बंदूक रखे हो। पुलिस वाला अगर आपके पास आता है या मेरे पास कल को परेशान करने आता, तो क्या आप बंदूक लेके मेरी सुरक्षा कर सकते हो? बताओ मेरे को। आओ। नहीं तो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाँ, मेरे पास बहुत सारा काम है जो रुका हुआ है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस से डरता हूँ। उसके बाद बंदूक है, अगर आपके पास बंदूक है, आप मेरी सुरक्षा कर सकते हो तो आओ मेरे को, मैं यहीं से पूरा आजादी का शुरुआत कर देता हूँ। अब ये बताइए तो जब आपको जो है संविधान ने जो हमको जो है जो लोकतांत्रिक देश में जनता को मालिक का अधिकार दिया गया है, ठीक है, मालिक को पता ही नहीं कि हम मालिक हैं। अरे भाई, मालिक लिख देने से थोड़ी मालिक होगा। यहाँ पे कोई भी आके एक मामूली सा सिपाही भी आके डंडा मार देता है, अगर आप बदले में उसका डंडा भी पकड़ लोगे तो आपको जेल में डाल देंगे। आप बताओ, ये भी तो लिखा हुआ है उसी संविधान में। जब मालूम ही नहीं जनता को है कि हमारे पास पावर क्या है। अरे भाई, क्या पावर है बताओ मेरे को, अभी आप बताओ ना क्या पावर है। मेरे को नहीं पता, बताओ आप क्या पावर है जनता के पास। लोकतांत्रिक देश में आपको क्या अधिकार मिला, संविधान क्या कह रहा है आपको? हाँ बताओ तो, क्या अधिकार मिला है बताओ आप मेरे को। बता तो रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक है। अरे भाई, मालिक है बोलो, ठीक है, सब मालिक है ना, पूरा भारत मालिक है, फिर भी वो डंडे क्यों खा रहे हैं? वो गरीबी बेरोजगारी में क्यों झेल रहे हैं? इतना समस्या क्यों है? मालिक है तो बताओ मेरे को। उनको पता। अरे भाई, क्या नहीं पता है आप मेरे को बताओ ना, क्या नहीं पता मेरे को बताओ। वही तो बता रहे हैं, आपसे बता तो रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो जनता मालिक है, तो ठीक है, जनता मालिक है, मैं भी मालिक हूँ, पूरा भारत मालिक है, अब फिर भी वो परेशान क्यों है ये बताओ फिर। तो परेशान क्या, उनको पता ही नहीं कि हम मालिक हैं लोगों को। अरे यार, फिर वही कोई लॉजिकल बात करो भाई साहब, मेरा टाइम बहुत कीमती है। कोई लॉजिकल बात करो। सबको पता है सब मालिक हैं, सबको पता है भारत देश लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी एक बार मतदान के नाम पे किसी तरीके से वो बटन दबवा लेते हैं और सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम से और काले कांच और लाइट सेंसर की मदद से जीत जा रहे हैं वो लोग, और हम पर 5-5 साल तक अत्याचार कर रहे हैं। आप कह रहे हो देश मालिक, आप जनता मालिक है, क्या मालिक है? तब बता तो रहे हैं, जब तक देश की जनता नहीं जगेगी तब तक धांधली चलेगी। भाई किस तरीके से जगेगी? सिर्फ ये बोल देने से भाई तुम मालिक हो, बोलेगा हाँ ठीक है मैं मालिक हूँ। आप बताओ, आपने मेरे को बता दिया। देखो मेरी बात सुनो, देखो साहब मेरी बात सुनो, 1 मिनट में मेरी बात सुनो। आपने बोला आरबीआई गलत है, मैं मान लिया आरबीआई गलत है। आपने बोला नेता गलत है, मैं मान लिया नेता गलत है। आपने बोला आप मालिक हो, मैं भी मान गया मालिक हो। तो क्या उससे मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा? बताओ। तो आप समझ लीजिए ना कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ, तो उसको बदलने की जरूरत है ना भाई। आप सिर्फ ये बोल दोगे आप मालिक हो तो उससे समस्या का समाधान हो गया क्या? कल को मेरे को एक बढ़िया रोजगार मिल जाएगा क्या? गरीबी कम हो जाएगी? कल मेरे को पुलिस और जज परेशान करना बंद कर देंगे क्या? जो बलहारा कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? जो हाँ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नहीं वो गलत कर रहे हैं। देखो मैं जितने भी क्रांतिकारी आदमी सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उन कामों की बुराई भी करता हूँ, ठीक है ना। देखो पूरे भारत में सब गुलामों की टोली है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बलहारा अपना जीवन लगा के अपना रिस्क लेके इतना काम कर रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन वो कानूनों की बात लेकिन उसने कानूनों की बात नहीं किया। देखो राजीव दीक्षित को सुना है आपने? हाँ सुना है। हाँ, तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का पार्टी करके उन्होंने स्थापना करना चाह रहे थे वो, ठीक है ना।
और उसकी प्लानिंग में लगे हुए थे, जब तक उसको मरवा दिया। उनको उन्होंने बोला था भाई, नेताओं को उन्होंने बोला था कि जितना गलत कानून है इसको बदलने की जरूरत है, अच्छा कानून लागू करवाने की जरूरत है, ताकि नेताओं के गर्दन पर लटकती हुई तलवार रहे। जैसे वोट देने की शक्ति होती है, दूसरे तरीके से वोट वापस लेने की शक्ति होनी चाहिए। आपने बात सुना है? तो बलहारा ये बात क्यों नहीं बोलता है? जगह जगह फोटो लगा के रखता है बलहारा इस बात की जानकारी जनता को क्यों नहीं दे रहा है? आप इस बात की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हो? क्या राजीव दीक्षित ने कभी बोला था कि वो पुलिस अदालत में नहीं मानते हैं? बताओ मेरे को। भाई पुलिस को मानते हैं, लेकिन पुलिस का जो काम है वो अपने तरीके से काम, उसको तो बता तो रहे हैं। भाई उनका गलत काम है ना भाई, पुलिस का गलत काम है। वो रोज लोगों को फालतू में डंडे मार रही है, लोगों को जेल में डाल रही है, जज न्याय नहीं दे रहा है, 30 करोड़ लोग पीड़ित हैं। आप कह रहे हो सही है पुलिस? बता तो रहे हैं, पुलिस जो है नेताओं के लिए है। हाँ, ये देखो, ये सब चीजें करके कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो, कानून की बात करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जितना भी समस्या है वो गलत कानून से है। राजीव दीक्षित ने आज से 15 साल पहले बोल दिया है। आप लोग राजीव दीक्षित का फोटो लगा के राजीव दीक्षित की जानकारी नहीं दे रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ मेरे को। 300 कुछ कानून बनाई गई, वो सब बनी तो जनता के। अरे भाई, वो कानून किन्होंने बनाया? वो 300 कुछ कानून किन्होंने बनाया? जिनके पास सत्ता था ना, जिनके पास पावर था, उन्होंने बनाया। हमने, आम जनता ने थोड़ी बनाया ना। हम आम जनता कानून बना के उसको लागू करवाने के लिए काम करेंगे, तब हमारा भला होगा। कि जो पहले ही बैठा हुआ है, जो ऑलरेडी लूट रहा है, वो एक और कानून बना के फिर लूटना शुरू कर दिया। वो 300 क्या 1000 कानून बना के लूटेंगे। तो बता तो रहे हैं। तो बता क्या रहे हो भाई साहब? आपको खुद कानून लिखना पड़ेगा। बलहारा बहुत महान है, तो उनको बोलो कि भाई आम नागरिकों को शक्ति देने वाला कानून लिखो और उसका ड्राफ्ट लिखो, और उस ड्राफ्ट पे आप चुनाव लड़ो। और ये जो चुनाव जीत के जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनको हटाओ। और सबसे पहले ईवीएम को हटाओ। आप चाहे लाख लड़ोगे, लेकिन ईवीएम रहेगा, उससे किसी तरीके से वो जीत जाएंगे और हमें बर्बाद करते रहेंगे। अब ये बताइए, जब ईवीएम नहीं थी, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में जब चुनाव हुआ, जब ईवीएम नहीं थी, तो सरदार पटेल को 14 वोट मिले थे, नेहरू को 1 वोट मिला था, वो प्रधानमंत्री बन गया, और जो है वो तो कुछ नहीं बन पाया। तो अंग्रेजों का चापलूसी ये लोग कर रहे थे, नेहरू एंड फैमिली। तो उन्होंने, गांधी ने षड्यंत्र करके उनको हटा दिया और उनको बना दिया उसने। वही तो बता रहे हैं, आपको पूरा वोट मिल जाएगा। फिर तो उस टाइम कोई, अरे भाई, तो उस टाइम वोटिंग थोड़ी हुई थी, जनता ने थोड़ी वोट दिया था। वो ग्रुप ने, वो उनका जो ग्रुप था, उन्होंने वोट दिया था। और उसके बाद जब 1954 में जब वोटिंग शुरू हुआ, तो उस टाइम मतदाताओं ने वोट दिया था। और ये 2025 चल रहा है। ये 2025 में अगर मतदाता का मत ईमानदारी से प्रत्याशियों तक पहुंचेगा, वोट तो किसी ने दिया था ना, चुने तो गए थे सरदार। अरे तो फिर सुनो, नहीं, सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिला था, तो क्या तो उन लोगों का क्या ज्यादा पावर था उनके वोटरों को पास, कि ताकि वो नेहरू को हरा दे? वो नेहरू को किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देते। वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, वो डर गए ना, उनका गांधी की बातों में आ गए ना। तुम बता तो रहे हैं। हाँ, इसी तरीके से, इसी तरह से। तो अभी इस तरीके से थोड़ी हो रहा है। आज इस तरीके से नहीं हो रहा है भाई साहब। भारत में 98 करोड़ मतदाता है। 98 करोड़ मतदाताओं को बोला जाता है कि आप लोग देश के मालिक हो, आप लोग मतदान कक्ष में जाओ, बटन दबाओ, लेकिन ईवीएम पे दबाओ। और ईवीएम पे बटन दबाने के बाद आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपका वोट किधर गया। तो उसको बदलने की जरूरत है। बता तो रहे हैं कि वोट, हमारी सरकार जो है बनी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया, आजाद हिंद बैंक बनाई उन्होंने। तो क्या अभी वो चल रहा है क्या? रखा है। हम लोग उसी तरीके से उन्हीं को अपना रूलर मानते, उन्हीं को सम्राट मानते। अरे भाई, आप मेरी बात सुनो। आपका बैंक अकाउंट होगा ना, कोई है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद बैंक में आपका खाता खुला हुआ है क्या? ये बताओ मेरे को। आप किसी ना किसी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक में खाता खुलवाए होगे। जेब में जो रुपया है वो भी आरबीआई का है। आप जो जी रहे हो, खा रहे हो, जो जितनी सर्विस ले रहे हो, ये जो काले अंग्रेज है, जो नेता लोग है, वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कह रहे हो कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अवैध रुपया चलवा करके देश की जनता को लूटा जा रहा है। जनता हाँ, तो उसको सही करने की जरूरत है भाई साहब। वो सही कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। अभी तक इतनी सारी हमारी बात हो गई, कितनी मिनट की बात हो गई? 28 मिनट आपने बात किया। देखो, 28 पौने 29 मिनट आपने बात कर लिया। आपने एक बार भी नहीं बताया कि भाई आप समाधान करोगे कैसे। हमारी जब सरकार बनी पड़ी है, चुनाव का मतलब क्या है? अरे भाई, सरकार बनी पड़ी है तो ये सरकार को पलट दो ना। सरकार बनी पड़ी है तो आओ ना भाई, समस्या का समाधान तो करो। उस समय आने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है भाई, समय आने दीजिए ना, फिर उस टाइम हम बात करेंगे। आप मेरे लायक कोई काम होगा आप बताना मुझे।
ठीक है, तो रहे आप, ठीक है तो साहब, आपके ठीक जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, नमस्कार, ठीक है।